हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। टुडे आई एम गोइंग टू डू डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, देखो सबसे पहले बात क्या करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कि ये है क्या। सेंट्रीपिटल फोर्स एक कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है नेचर का, ठीक है। ये जस्ट क्या एक इनवर्ड फोर्स ऑफ सर्कुलर मोशन टू प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल टू मेक इट इन अ सर्कुलर पाथ। मतलब ये क्या है, एक टाइप का इनवर्ड फोर्स है अंदर ऑफ सर्कल का, है ना। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर इन अ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक इनवर्ड फोर्स है अंदर की ओर, ठीक है, जो क्या करता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है वो पार्टिकल का जो इस पाथ पे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, घूम रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे बने रहे, है ना। इस ये टाइप का क्या इनवर्ड फोर्स है, ठीक है, समझ गए। ये उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ अ नेचर, है ना। तो देखो इस पे सही से बात करते हैं और इस पे कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। जैसे देखो कोई पार्टिकल अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है ना, अबाउट दिस पॉइंट जिसको अपन सेंटर कहते हैं, ठीक है। एक ये पार्टिकल जिसे एक रस्सी से कनेक्ट करके इस तरीके से घुमाया जा रहा है ना, इन अ सर्कल में। ये वर्टिकल सर्कल है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये अभी बात नहीं हो रहा, सिर्फ सर्कल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो डजंट मैटर फॉर इट, है ना। सर्कल के बारे में बात हो रहा है, ओके। चलो देखो तो देखो सबसे पहले अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा तो ये पार्टिकल किधर जाएगा, है ना। ये इसका डायरेक्शन, इसका वेलोसिटी डायरेक्शन कहां होगा, जो ये पाथ है उसका टेंजेंट में होगा, टेंजेंटली, ठीक है, टेंजेंट फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे तो इसका टेंजेंट ये होगा, अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे तो इसका टेंजेंट इधर, इधर है तो इधर, और इधर है तो इधर, है ना। अगर इस पॉइंट पे है तो इधर, बस टेंजेंट में, इसका टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, समझ रहे हो। इसका पाथ इस टाइप से होगा, ठीक है। अगर तुम किसी भी पॉइंट पे या फिर किसी पॉइंट को कंसीडर करो और उस पॉइंट पे क्या करो, रस्सी को काट दो, है ना, उसका कनेक्शन खत्म कर दो, तो वो पार्टिकल उस पॉइंट पे कहां पे जाएगा। जैसे कि अगर इस टाइम पे मैं इसको क्या करता हूं, इस पॉइंट पे रस्सी को डिस्कनेक्ट कर दिया कैंची से या किसी चीज से, तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है, इसका टेंजेंट अलोंग इस डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल किधर भाग जाएगा, इधर की ओर भाग जाएगा सीधे, है ना, सीधे। क्योंकि इस स्टेट में, इस पोजीशन पे इसका वेलोसिटी लेट से v है, तो ये v से उधर की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे काटोगे तो इधर की ओर चला जाएगा, अगर इस पॉइंट पे काटोगे तो इधर की ओर, इस पॉइंट पे काटोगे तो इधर की ओर मूव हो जाएगा, समझ गए। तो इसको सर्कल में कौन मेंटेन कर रहा, ये रस्सी, है ना। रस्सी तो मेंटेन कर रहा, रस्सी में पैदा टेंशन हो रहा है ना, इस रस्सी में क्या पैदा क्या हो रहा, टेंशन, है ना। जब इसको मूव इन सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हो तो, है ना, तो उसको वही टेंशन इसको इन सर्कुलर मोशन में बनाए हुए रखे हुए, समझ रहे हो। चलो देखो अभी देखो तो देखो अगर इस पॉइंट पे अगर इसका वेलोसिटी v1 ले लो, v1, ठीक है ना।
तो ये इस पाथ पे मूव कर रहा है ना, किसके कारण? इस रस्सी के कारण, रस्सी के टेंशन या रस्सी के कारण बोल दो, चलेगा, है ना। तो यहां पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का पालन होगा। कैसे? देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक, मतलब कि देखो ये सर्कल मूव क्यों कर रहा, कैसे? देखो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक किसी पार्टिकल पे या किसी सिस्टम पे तुम एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक उसका स्टेट, उस पार्टिकल का या फिर उस सिस्टम का, पार्टिकुलर सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं होगा, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये कहता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मास m का, ये रेस्ट पे, ये क्या है? ग्राउंड है, ग्राउंड है, ये रेस्ट पे है फिलहाल। तो रेस्ट भी क्या है? एक स्टेट है ना, एक स्टेट है इस ऑब्जेक्ट का। अगर मैं ये चाहूं इस स्टेट को चेंज करना, अभी इसका स्टेट क्या है? रेस्ट पोजीशन पे, मैं चाहूं इसका स्टेट चेंज करना, तो इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड मतलब ये क्या होता है? अनबैलेंस्ड मतलब देख लो, कोई पार्टिकल है, एक फोर्स F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, तो F नेट क्या होगा? द सम ऑफ ऑल वेक्टर फोर्सेस, है ना, है ना। अगर ये F नेट जीरो हो जाएगा तो ये बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा ना। F नेट अगर जीरो की तो बैलेंस्ड फोर्स, अगर ये जीरो के बराबर नहीं हुआ तो अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो ये पार्टिकल मूव करेगा, यस कि नो, तभी ये मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस स्टेट से मुझे चेंज करवाना अदर स्टेट में, तो इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये रेस्ट पे तो ये V से मूव करने लगेगा जब इस पे एक फोर्स लगाएंगे तो, गॉट इट। तो देखो, है ना, स्टेट को चेंज करने के लिए, तो अगर इस पॉइंट पे अगर इसका वेलोसिटी v है और इस पॉइंट पे इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या, लेट्स से v2 है, तो v1 से v2 में स्टेट इस पॉइंट पे अगर p मान ले, इसको q मान ले, ठीक है, तो p पॉइंट पे इसका स्टेट क्या था? v1, मतलब वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, स्टेट v2, है ना। मतलब इस स्टेट में अब v1 से वन स्टेट से टू स्टेट में चेंज हुआ, किसके कारण? इस फोर्स के कारण जो ये रस्सी लगा रहा है उस पर, मतलब टेंशन, है ना, ठीक है, टेंशन, ठीक है। तो इस पे एक नेट फोर्स लगा जिसकी वजह से क्या हुआ? इसका स्टेट चेंज हो रहा है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ का ओबे यहां होता है, ओके। अब मैंने क्या बोला? इनवर्ट फोर्स, ये रस्सी क्या कर रहा है? एक अंदर की ओर एक फोर्स लगा रहा है, क्या बोल रहा है? टेंशन, है ना, टेंशन, ठीक है, रस्सी है तो टेंशन ही लगाएगा। तो जो ये टेंशन है वो क्या होगा? m इंटू AC। AC क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसको बोलते हैं भाई, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ओके। AC क्या होगा? अगर इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, जिस पॉइंट का बात कर रहा हूं उस पॉइंट का वेलोसिटी ले लो, मास तो हर पॉइंट पे ही होगा। अगर वेलोसिटी इसका v1 है तो v1 ले लो, v2 होगा तो v2 होगा, m v2 और इसका रेडियस तो ये होगा, मास नहीं भाई, v स्क्वायर बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा? m v स्क्वायर बाई आर, है ना। तो यही को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। और ये क्या है? न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ है ये, ठीक है, गॉट इट। अपन समझ चुके हैं, यही है डायनेमिक सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे ही कहते हैं, गॉट इट ब्रोदर। हाँ, और इसमें कुछ नहीं, आप इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फोड़ेंगे क्वेश्चंस को अलग अलग लेवल का, है ना।
सिंपल ये याद रखो, जैसे कि मेरे को इस पॉइंट पे कुछ निकालना है, क्या निकालना है? नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स, ठीक है, मतलब कि एफ नेट ले लो, एफ नेट, ठीक है, या टेंशन बोलो इसके लिए। तो यहां पे क्या होगा? एफ नेट, टेल मी, इस पॉइंट का वेलोसिटी मास हो गया ये v2 स्क्वायर बाई रेडियस, ठीक है ना, बस, गॉट इट। हाँ, चलो अब क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन करेंगे। जैसे सबसे छोटा प्रॉब्लम, एक टेबल पे रोटेट कर रहा ओमेगा से, है ना, एक ब्लॉक रखा हुआ है लेट से आर दूरी पे, तो ये भी क्या करेगा? सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए? फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन क्या होगा? ताकि ये इस पे बना हुआ रहे, ठीक है ना, एम, मास एम है। अगेन ठीक है, ठीक है। तो ये जब मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन इस पे किधर लग रहा होगा? ये इधर जाने के लिए इधर जा रहा होगा, जाना चाह रहा होगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो फ्रिक्शन इस पे इधर की ओर लगेगा, नहीं समझे? तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एम ए सी एम ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो जाएगा, है ना, ये, ठीक है। आई मीन टू से डैट फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा होगा? रोटेट करवा रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन जो है इसको पकड़े हुए जमीन के साथ और ये रोटेट कर रहा है ना, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। चलो, क्योंकि क्योंकि यहां पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो इसको मूव करवाएगा। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं समझे? ये मत सोचो कि ये इधर जा रहा है, सिंपल सा बात है, रोटेट कर रहा, रोटेट कर रहा, ठीक है, इन सर्कल में। तो कोई फोर्स जो होगा जो इसको क्या करवा रहा होगा? रोटेट करवा रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन ही फोर्स होगा, है ना, जो कि इनवर्ड की ओर होगा, ठीक है। समझ रहे हो? बस गेम ओवर। दूसरा, एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग का लेंथ क्या है? एल है। अब इसको रोटेट किया जा रहा है ओमेगा से, रोटेट, एंगुलर स्पीड इसका ओमेगा है, इसको रोटेट किया जा रहा है। तो मेरे को एक्स चाहिए, ये कितना मूव होगा, है ना, ये कितना फैलेगा? एक्स चाहिए मेरे को। एक्स क्या होगा? तो जब इसको जब रोटेट कराएंगे, सिंपल बात, ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पहले एल था तो टोटल अब कितना हो जाएगा? एल प्लस एक्स, है ना, एल प्लस एक्स, यही तो मेरे को एक्स चाहिए। अब ये इसी सर्कल में घूम रहा होगा, है ना, ई रेडियस से। तो क्या होगा बताओ? इस यहां पे कौन इसको रोटेट करवा रहा होगा इन अ सर्कुलर पाथ? कौन? सिंपल सी बात, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो कि इधर लगेगा, कितना लगेगा? के, क्या लगता भाई? बोलो, टेल मी। है ना, ये इधर की ओर होगा स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एक्स, ठीक है, एल प्लस एक्स।
एफ एस किसके बराबर होगा, के एक्स के बराबर हो जाएगा। गॉट इट। मेरे को क्या चाहिए, एक्स चाहिए ना, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल उधर रख दो, एक्स कॉमन ले लो, तो ये के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। गॉट इट। तो एक्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एम ओमेगा स्क्वायर एल के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। सही हो, सही है या नहीं है, चलो यही होगा। लेट मी चेक वंस अगेन, ठीक है, हाँ वेरी गुड। ठीक है चलो, तीन नंबर देखो, एक बाल्टी को बांध दिया हूं मैं, ठीक है, इसमें क्या लबालब पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ, लबालब 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 लबालब, इसको रोटेट किया जा रहा है इन सर्कुलर पाथ, कितना से 20 से, ठीक है। तो मेरे को एन चाहिए, नॉर्मल फोर्स, जो कि ये तल, बाल्टी का तल, जमीन बाल्टी का, इस पे लगाएगा, वो चाहिए। और पानी नहीं गिर रहा है पूरे रोटेशन के दौरान, ओके, है ना, जरा सा भी नहीं गिर रहा, ओके। ओके चलो, दो पॉइंट पे निकालना, एक ए में बॉटम पे, बी में टॉप पे। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा, यस या नो, पानी का पूरा वजन नीचे mg होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, एक क्या होगा, इसको मूव करवाने के लिए इन सर्कुलर पाथ एक फोर्स चाहिए, एफ नेट, ये मान लो इसको रोटेट करवा रहा है, क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई, अगर ये आर रस्सी का लेंथ है, एल ले लो, तो ये एल हो जाएगा, ठीक है। तो एफ नेट क्या होगा, एल माइनस एम जी होगा, सॉरी एन माइनस एम जी होगा, एन माइनस एम जी, एन निकाल दो, है ना, एम जी प्लस एल। गॉट इट। चलो, अच्छा टॉप पे बात करेंगे तो क्या होगा, ये इस टाइप से हो जाएगा, तो नॉर्मल नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, पानी भी नीचे है, ओके। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन प्लस एम जी हो जाएगा, और ये एम वी स्क्वायर बाई एल, ठीक है। तो एन क्या हो जाएगा बोलो, एन सिंपल एम वी स्क्वायर एल माइनस एम जी। चलो, है ना, राइट। चार नंबर, देखो एक राउटर है, ठीक है, एक मैन है यहाँ पे, कैसे बनाऊं यार, चलो बना दी हूं जैसे तैसे, ठीक है। ये मूव कर रहा, ओमेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है ना, इतना स्पीड, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिए हुआ, ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिए हुआ है ना। ये इतना तेज मूव कर, मतलब क्या चाहिए मेरे को, क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओमेगा ही फाइंड कर लो, ओमेगा मिनिमम क्या होगा, ताकि ये क्या करे, ये फ्लूर पर ना रहे, है ना, जमीन के भरोसे वो खड़ा ना रहे,
समझ रहे हो, इसमें चिपका है इतना। ओमेगा मिनिमम क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा बोलो, लगा दो। देखो फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्या करेगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा नीचे अंदर की ओर, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन, और नीचे इसका वेट, है ना, ठीक है। यही तो है जो इसको एक सर्कल में मूव करवा रहा है, यही तो है जो इसको इस सर्कल में मूव करवाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर। लेट से अगर ये r है इसका रेडियस सिलेंडर का, तो m ओमेगा स्क्वायर r, ये हो गया, है ना। और क्या हो सकता है, वर्टिकल f इज इक्वल टू क्या होगा, mg, है ना। ये क्या होगा, म्यू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r mg, ठीक है। यहाँ छोटा यहाँ बड़ा ले रहा हूँ यार, दोनों वही लो ना। तो ओमेगा क्या होगा भाई, g बाई म्यू आर अंडर रूट, है ना। ये समझ गया, चलो कितना, 5 नंबर। एक हेमिस्फीयर है ना, सेट टू रोटेट, ये सी वर्मा में भी है, बहुत सारे बुक में मिल जाएगा तुमको। एक क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है, ये रोटेट कर रहा है कितना से, ओमेगा से, है ना, ओमेगा से रोटेट कर रहा, ओके। और ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा, है ना, है ना। तो मेरे को ये एंगल ही पूछ रहा है, ये एंगल क्या होगा ताकि ये रेस्ट पे रहे, है ना, यही पूछ रहा है, ये रेस्ट पे रहे, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, नो फ्रिक्शन इसमें मुझे। तो अगेन क्या करो, ये जो, तो सॉल्यूशन देखो क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, इस सर्कल में मूव करेगा ना, इस सर्कल में मूव करेगा, ठीक है। तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगा, ये होगा, ये अगर इसका r रेडियस है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा, यस या नो, यस या नो, मतलब r साइन थीटा के रेडियस में मूव करेगा। अगर स्मॉल r से इसको डिनोट कर देते हैं, है ना। अगर ये, तो क्या करेगा, n, तो एक फोर्स इसको क्या करेगा, रोटेट करवाएगा इस सर्कल में, एक फोर्स जो कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये n है, तो ये क्या होगा, n cos थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा भाई, n साइन थीटा, है ना। तो यही तो मूव करवाएगा ना, तो n साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यही प्रोवाइड करवाएगा। तो n साइन थीटा क्या होगा, बोलो, m ac क्या, वी स्क्वायर बाई आर, ओमेगा है ना, तो ओमेगा ले लो, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। ये क्या था, सर्कल में बनाने के लिए। वर्टिकल की बात करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे क्या होगा, mg, तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है ना भाई, गॉट इट। अब क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, tan थीटा, है ना, tan थीटा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, ओमेगा स्क्वायर r, यहाँ पर स्मॉल r लेने का, और ये स्मॉल r किसके बराबर, r साइन थीटा के बराबर है, r ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, r ही, ठीक है। अगर इसको r साइन थीटा लोगे तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी ले लो भाई, अब मेरे को इक्वेशन चाहिए ना, ये खत्म हो जाएगा। tan इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा तुमको m ओमेगा स्क्वायर r मिल जाएगा, बात क्लियर। अब क्या करो, n यहाँ रख देने का, ठीक है। अब cos थीटा मिल जाएगा मेरे को, या फिर यहीं से कर दो, जो करना है करो भाई, साइन थीटा,
साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा जी बाई ओमेगा स्क्वायर आर, है ना, ठीक है, ये हाँ ठीक है। अगर मान लो ओमेगा नहीं दिया और ओमेगा पूछ रहा हो तो ओमेगा निकाल लेने का, ठीक है। कैसे निकालो ओमेगा, जी बाई आर कॉस थीटा का रूट, ठीक है। कुछ भी फाइंड कर लो वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ना। चलो अब यही प्रॉब्लम करेंगे लेकिन उसमें फ्रिक्शन ले लेंगे। सेम प्रॉब्लम है, वर्टिकल के साथ क्या बनाएगा, थीटा एंगल, है ना। अब इसमें फ्रिक्शन है अवेलेबल, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा ना, रे ओमेगा, ये ओमेगा का एंगुलर स्पीड का रेंज चाहिए ताकि ये स्लाइड ना कर सके, स्लाइड ना ऊपर भाग सके ना नीचे, वो रेंज चाहिए फॉर रेस्ट के लिए, फॉर रेस्ट के लिए रेंज चाहिए, ठीक है। इट्स वर्किंग और नॉट, यस। चलो तो क्या होगा, क्या करेंगे, अगेन वही बात है भाई, अगेन क्या करेगा, ये एक सर्कल मूव करेगा, ठीक है। और इस सर्कल का नाम ले लो आर, स्मॉल आर, और स्मॉल आर पता है मेरे को क्या था, आर साइन थीटा, है ना। इसको बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, ऊपर एक थीटा एंगल बनाएगा, उधर क्या करेगा, एन कॉस थीटा, और अंदर की ओर एन साइन थीटा। गॉट इट, इतना तो पता है। अब फ्रिक्शन लग रहा ना, पहले हम किधर कर रहे हैं, पहले ओमेगा मैक्स फाइंड कर लेते, ओमेगा मैक्स, पहले मिन फाइंड करो ना, कोई मिन फाइंड करो, तो मिनिमम, ओमेगा मिनिमम के लिए क्या होगा बोलो, है ना। तो ओमेगा मिनिमम के लिए जस्ट नीचे आने के लिए उतावला होगा, है ना। तो फ्रिक्शन उस केस में कहां लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। फ्रिक्शन उस केस में कहां लगेगा, ऊपर की ओर, इधर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, है ना। बस तोड़ देने का, इसको भी ब्रेक कर दोनों का, है ना। तो ये नॉर्मली क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो अगर ये करेंगे तो ये क्या होगा, थीटा, तो इधर क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और ऊपर की ओर एफ साइन थीटा, और नीचे एम जी, है ना। तो नेट एफ नेट क्या होगा, फोर प्रोवाइड करने के लिए, सर्कुलर मोशन उसको प्रोवाइड करने के लिए इस पार्टिकल को, बोलो एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, हाँ या ना भाई, इज इक्वल टू, अगर ओमेगा से मूव कर रहा मान लो, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर ये वाला, ये ओमेगा क्या है, मिनिमम, है ना, मिनिमम, ठीक है। ये क्या हुआ, सर्कल प्रोवाइड करने के लिए। वर्टिकल के लिए देखेंगे क्या होगा, वर्टिकल के लिए एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा, है ना, एम जी होगा। क्या करोगे अब, एफ क्या होता है, म्यू नॉर्मल फोर्स होता है, म्यू एन, ठीक है। तो अगर यहां से म्यू एन करो, मेरे को ओमेगा चाहिए ना भाई, तो नॉर्मल फोर्स यहां से निकालो, वहां रख देने का, है ना, ठीक है। या डायरेक्ट डिवाइड करो तो एक ही बात है। चलो देखो, यहां अगर क्या होगा, म्यू एन कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, म्यू, है ना, ये हो जाएगा। अगर दोनों को अपन डिवाइड करते हैं तो एन एन फिनिश, है ना। तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और ये एम एम, और नीचे क्या बनेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है।
इधर ओमेगा स्क्वायर आर, तो आर यहां रख दो, कौन सा स्मॉल, ये किसके बराबर, आर साइन थीटा, साइन थीटा, और ये जी, जी ऊपर चला जाएगा का रूट, है ना। ये क्या, ओमेगा मीन है, ओमेगा मीन है, ठीक है। ओमेगा मैक्स के लिए क्या करेंगे, ओमेगा मैक्स के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक, ओमेगा मैक्स के लिए ऊपर जाने के लिए रहेगा, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, नीचे एक्ट करेगा, है ना, फ्रिक्शन क्या करेगा, नीचे एक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा ना भाई। तो इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा, और इधर एफ कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो एक्सलेशन प्रोवाइड करेगा पार्टिकल को, एम ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्स है, मैक्स आर, अगेन ये आर, ठीक है, ओमेगा मैक्स ये है। वर्टिकल के लिए क्या होगा बोलो, वर्टिकल के लिए इस केस में एफ साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, ठीक है ना। क्या करो, म्यू एन, तो एन कॉमन लो, ये म्यू यहां से कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहां इसको करेंगे तो क्या होगा बोलो, तो एन इसके लिए भी कॉमन लेंगे, तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये एम जी के बराबर, दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको भी डिवाइड करो, तो एम एम फिनिश, तो क्या बचेगा देख लो, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये जी और इधर आर, तो आर साइन थीटा, है ना। इसका उल्टा, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो 6 नंबर, तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज क्या होगा, ओमेगा मिनिमम से, ये ओमेगा मिनिमम से, ये ओमेगा मिनिमम से मैक्स था ना भाई, हाँ, ओमेगा मिनिमम से ओमेगा मैक्स रेंज हो जाएगा, गॉट इट। चलो कितना नंबर तक, अगला इस टाइप का रोड है, कोई कार मूव कर रहा है, ठीक है, v से कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जब ये यहां पे पहुंचता है टॉप पे, है ना, v से, इसका वेलोसिटी v है इस पॉइंट में, तो नॉर्मल फोर्स बोल रहा है कि ये कितना, जमीन इस पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर ये r रेडियस में मूव कर रहा है r में, तो क्या होगा, ऊपर की ओर जमीन लगाएगा, नीचे क्या होगा, mg होगा, ये बाल्टी वाला वही प्रॉब्लम यार। तो एक्सलरेट मतलब सर्कल मूव करवाने के लिए क्या होगा, mg माइनस एन होगा, तो mg माइनस एन क्या होगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो एन क्या हो जाएगा भाई,
mg माइनस m स्क्वायर बाई r, बात खत्म। ठीक है, अगर इसी से नीचे में जा रहा है इस टाइप से, तो बॉटम पाएगा तो क्या होगा, v से, तो n ऊपर mg नीचे, तो इस केस में क्या होगा, n माइनस mg, ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा उसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, m v स्क्वायर बाई n क्या हो जाएगा, प्लस mg। चलो खत्म, अब फिनिश डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन।